कमाल। हाँ भाई कमाल ही हो गया। जिस तरीके पहले T20 मैच में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया है ना और लंबे मार्जिन से हराना, वो ये दिखाता है कि भाई साहब ये नया नया एरा मत कहो, ये रोहित शर्मा के द्वारा जो लेगेसी छोड़ी गई थी ना, वो सूर्या के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर की गई, उसे कैरी फॉरवर्ड की जा रही है। अबे यार टॉस जीतने के बाद साउथ अफ्रीका ने फील्डिंग ली और सूर्या ने क्या कहा कि हम बिल्कुल बैट करना चाहते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा बैटिंग ट्रैक है, कंडीशन को यूटिलाइज करना चाहते हैं और स्कोर पुट करना चाहते हैं और फिर वो आराम से आकर डिफेंड करें, मतलब चेस करें। मुझे तो याद आ रहा था यार वही वर्ल्ड कप की, फिर इंडिया बैटिंग पहले कर ली, वो चेस करेगी, कहीं आसानी से चेस ना कर दे कि मैच फंसेगा, वही क्लासन, वही डेविड मिलर, वही मरक्रम। फिर लगा नहीं यार कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके संजू सैमसन ने बल्लेबाजी की ना, जो कमाल लाजवाब बात, केएल राहुल, हाँ वही केएल राहुल 2 4 6 5 जो मोबाइल नंबर ओटीपी बताता है अपने स्कोर कार्ड से, कि ओटीपी हो सकता है, अब वो टैग भाई संजू को देने का वक्त आ गया है। लगातार 2 मैचेस में T20 इंटरनेशनल पहला प्लेयर बन जाना जिसने बैक टू बैक सेंचुरीज मारी, और छक्के ऐसे 10 छक्के मारना भाई साहब आसान नहीं है T20 क्रिकेट में। इंटरनेशनल लेवल पे 10 छक्के भारत की तरफ से कल रोहित शर्मा ने यह कारनामा किया है, तो आप अंदाजा लगा लो एक इनिंग में इतनी खतरनाक बैटिंग करना। और जिस तरीके से तिलक वर्मा ने साथ दिया, पहले तिलक वर्मा से पहले कप्तान सूर्या पे आते हैं, सूर्या ने आते ही चौके और पीछे सुपला वाला छक्का दिया, लेकिन जिस तरीके से कॉम्प्लीमेंट किया संजू को, संजू एक तरफ से रन बना रहा, सूर्या भाऊ ने सिर्फ 21 रन बनाए, लेकिन संजू जिस तरीके से बैटिंग कर रहा था उसे पूरा कॉम्प्लीमेंट करना, पूरा टाइम देना कि वो जाकर अपने शॉट्स को एग्जीक्यूट करे। और कॉटजी को जो इतना लंबा छक्का मारा था ना भाई साहब, मतलब इतना एफर्टलेस तरीके से बैटिंग करता है, ये लगता है यही संजू को तो हम इंतजार कर रहे थे, यही संजू को तो हम देखना चाह रहे थे। और एक मेमोट टोटल 202, शायद वो 230 ही बन सकता था, लेकिन लोअर मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर जाना और हार्दिक का ना चलना, रिंकू का भी थोड़ा सा अप एंड डाउन, लेकिन तिलक वर्मा ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की। चलो संजू का तो कमाल का दिन था, संजू का ही दिन था यूं कह लीजिए, लेकिन जब बात आती है बॉलिंग की, उम्मीद नहीं थी कि इंडिया इतने कम टोटल पर उन्हें रोक लेगी। शुरू में पहले ओवर में ही विकेट निकाला अर्शदीप सिंह ने और बराबर विकेट गिरते रहे। रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरीके से कमाल तरीके से बॉलिंग की और अपने स्टिंग्स पर भरोसा किया, उन्होंने ये नहीं देखा कि हम कहां खेल रहे हैं कहां नहीं खेल रहे, जो हमारी स्ट्रेंथ है उस पर बैटिंग करें, उस पर बॉलिंग करेंगे। आप मार सको तो भाई गगनचुंबी मारो, विदेश पहुंचा दो, डरबन से आप जोहान्सबर्ग पहुंचा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। और क्या ट्रैप किया और पूरी टीम को फंसा, लेकिन जब तक हेनरी क्लासन था ना, दिल तो एकदम मुंह में अटका था और ऐसा लग रहा था कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन भाई जो कहते हैं ना कि एक प्रॉपर कप्तानी, प्लेयर को समझना, प्लेयर की इंपॉर्टेंस को समझना और ये जानना कि इस प्लेयर की क्या कब कब किसे बॉलिंग देनी है, इसे रोटेट करना, इसे सूर्या इज डूइंग सच अ ग्रेट जॉब। और जिस तरीके वो रोहित की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है ना, वो दिन दूर नहीं कि 2026 का वर्ल्ड कप भी हमारे लिए जीतना कोई टफ बात नहीं, और आप हैरान मत होइएगा। और जिस तरीके से ट्रांजिशन फेज चल रहा है, मेरे लिए बस थोड़ा सा कंसर्न अभिषेक शर्मा की फॉर्म का है, इंटेंट में कोई कमी नहीं, लेकिन जिस तरीके कभी कदार वो इतने कैजुअल होकर विकेट को छोड़ देते हैं, मतलब विकेट फेंक देते हैं, वो शायद नहीं होना चाहिए। बाकी तो चीजें अच्छी चल रही है, रवि बिश्नोई, चक्रवर्ती, आवेश खान और अर्शदीप सिंह टॉप क्लास की बॉलिंग। पर जो सबसे बड़ी बात है ना, इंडिया ने केवल 6 बल्लेबाज खिलाए तो 5 प्रॉपर गेंदबाज खिलाए थे, तो जो बैटिंग में थोड़ी सी डेप्थ होनी चाहिए उसकी शायद थोड़ी सी कमी दिख रही थी। लेकिन बॉलर्स ने कहा हम है ना, हम है ना, हम रोकेंगे इस टोटल को, हम रोकेंगे, और रोक कर दिखाया। अक्षर पटेल केवल एक और बॉलिंग किया भाई, तो 2 बॉलर ने ही काम खत्म कर दिया। अब उम्मीद करता हूं कि ये चीज बनी रहे और 3-0 से हराकर सूर्या भाऊ रोहित शर्मा की कैप्टनसी को और लेगेसी को ऊपर ले जाए और ये बताएं कि सूर्या रोहित से सच में कुछ सीखे और सही आदमी के हाथ में कैप्टनसी की। 14 मैचेस में कैप्टनसी सूर्या ने की, 12 जीते हैं, लगभग 85% का स्ट्राइक रेट। कमाल है भाई, लाजवाब है। कौन? सूर्या और संजू, केएल राहुल नहीं।